हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो बेसिक्स था वो हमने सीखा था। ये चीज़ पहले कि बैंक पासबुक क्या होता है, बैंक में हमारा अकाउंट होगा तो बैंक हमें एक स्टेटमेंट देगा, एक कॉपी देगा जिसको हम पासबुक बोलते हैं, और हम अपनी बुक्स में, कैश बुक में अपना बैंक का अकाउंट रखेंगे। तो अगर हमारा बैंक अकाउंट में मतलब कैश बुक में हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा तो बैंक में एक क्रेडिट क्यों होगा, इसका लॉजिक भी हमने समझ लिया था। अगर आपने ये चीजें नहीं समझी तो जो इससे पहले बीआरएस का लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने, बीआरएस इंट्रोडक्शन नाम से, वो तुम देखो, तब जाके आपको ये वाला चीज समझ आएगा। तो फिर मैंने आपको बोला था कि डिफरेंस आती है कि बैंक बैलेंस मैच नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द जो भी हमारा दिखाता है, हमारी बुक्स पे जो बैलेंस दिखा रहा है, तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट विच रिकन्सिल्स द बैलेंस एज पर द पासबुक एंड द बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये मैंने बैंक से जब पासबुक मंगाया तो इस तरह से मेरा बैंक का पासबुक आ गया। उन्होंने बोला कि आपने कैश जमा कर दिया था, डिपॉजिट, तो आपका बैलेंस इतना था बैंक के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया, अपना कैश बुक बना दिया है, जिसमें मैं बोलता हूं कि मैंने जब बैंक में पैसा जमा कर दिया तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी। और लास्ट में जब मैं देखता हूं कि मेरा बैंक में, मैं जब लास्ट में देखता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरा बैंक में बैलेंस है, मेरा बैंक में बैलेंस है, अगर मैं इसको यूज करता हूं, मेरा बैंक में बैलेंस है 2,37,500, 37,500, और जब मैं बैंक से लाता हूं तो बैंक बोलता है कि आपका पैसा हमारे पास है 2,43,000। तो यहाँ पे अपेरेंटली मिसमैच है। मैं बोलता हूँ 2,37,000 होना चाहिए बैंक में, जबकि बैंक में ज्यादा पैसा है। ये मिसमैच जो है, जरा हम इसको कोशिश करेंगे, जरा हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे कि ये मिसमैच अगर आया है, ये मिसमैच क्यों आया है, इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो अब जब मैं देखता हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करूंगा, अब जब मैं देखता हूं मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकली सोचो मैं क्या करूंगा। ये अभी वो बीआरएस नहीं है जिसपे आपको क्वेश्चन आएगा, बट उसके लिए जरूरी है कि मैं पहले आपको बेसिक्स क्लियर करा लो। आपके जो बेसिक्स है वो जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको वो रिकन्सिलिएशन समझ आ जाएगा। जो आपके पता किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कस्टमर ने पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था, अब आप इसको कैसे करोगे, जिस तरह से लास्ट पूछा गया था, या डिसऑनर हो गया तो क्या चीज होगा। तो आपके कैश बुक में तो किया नहीं होगा तो फिर आप लेस करोगे। तो ये सारी चीजें इस तरह क्वेश्चन आएगा, बट उससे पहले आपको पहले प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा कि अब देखो मैं कैसे रिकन्सिलिएशन करूंगा। मुझे यहाँ पे अपरेंटली बैलेंस मिसमैच हो रहा है, मेरा बैंक दिखा रहा है कि तुम्हारे 2,43,000 रुपए है, और मैं बोलता हूँ कि बैंक में 2,37,000 है। अब ये जो मिसमैच है तो मैं क्या करूंगा, बैंक पासबुक को कंपेयर करूंगा कैश बुक से, तो एक एक करके मैं टिक मारूंगा, देखूंगा कौन कौन सी एंट्री आई और कौन कौन सी एंट्री नहीं आई। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं देखता हूं सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, मैं कैश बुक का देखता हूं, मैं बोलता हूं मैंने बैंक में जमा कर दिए 4 लाख। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं बैंक में जमा कर दिए मैंने 4 लाख रुपए, हाँ सर। अब देखता हूं मैं क्या ये बैंक में 4 लाख रुपया गए हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अब इसको ना हाईलाइटर यूज कर लेता हूं, जो जो आया है उसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको जरा इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू यूज करता हूँ, चलो ग्रीन यूज करता हूँ, वो मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, ये जरा मैं कम लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैंने कैश कर दिया जमा 4 लाख रुपया। अब जरा मैं बैंक में देखता हूँ, बैंक में ये 4 लाख रुपए जमा हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो जब मैं बैंक में आता हूँ तो ये देखो, बैंक में, बैंक भी बोल रहा है कि हाँ आपने 4 लाख रुपया जमा कर दिए। इट मीन ये एंट्री बैंक में भी हो गई और ये एंट्री मेरी बुक्स में भी हो गई। उसके बाद क्या मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 तारीख को बोल रहा हूँ मैंने फर्नीचर परचेज कर दिया है। 2 तारीख को, अच्छा ये 2 तारीख ने जॉनसन ने मुझे कुछ चेक या कुछ दे दिया हो जो मैंने बैंक में डाल दिया 35,000 रुपया। ठीक है, तो या तो उसने चेक दिया होगा या तो उसने डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर, मैं ज्यूम करता हूँ चेक दिया था तो मैंने बैंक में डाला 35,000। अब मैं देखता हूँ 35,000 का चेक बैंक में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ जॉनसन के नाम से 35,000 का क्रेडिट हुआ है, द आंसर इज यस। ये चेक क्या हुआ है, 10 तारीख को, 10 तारीख को क्रेडिट हुआ है। इट मीन ये वाली ट्रांजेक्शन भी बैंक में हो गई है। वेरी गुड। उसके बाद मैं बोलता हूं मैंने फर्नीचर परचेज किया था 60,000 का, तो जिसके लिए मैंने एक बंदे को चेक दिया था। अब जरा ये देखो, ये 60,000 का चेक जो है क्या ये वहां से निकला है, तो ये निकला होगा वहां पे, तो बैंक ने विड्रॉल दिखा होगा, तो बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट किया होगा 60,000। और जब मैं देखता हूँ फर्नीचर डीलर ने भी 60,000 का पैसा निकाल दिया है, कब, 4 तारीख को। मैंने उसको 2 तारीख को चेक किया था और 4 तारीख को वो चेक भी निकल गई है। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ 2 तारीख को मैंने रॉय एंड जेम्स को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया।
तो क्या उसने 1 लाख का चेक निकाला है? तो मेरा क्रेडिट साइड से होगा, डेबिट होगा, मतलब बैंक ने मुझे डेबिट किया होगा 1 लाख रुपया। तो क्या ऐसा है? द आंसर इज यस। 12 तारीख को ये वाला चेक भी निकल गया है 1 लाख रुपए का। वेरी गुड, ये भी हो गया। उसके बाद मैंने 2 तारीख को दास एंड कंपनी को ये 1,25,000 का चेक दिया है, और जब मैं देखता हूँ उन्होंने भी 4 तारीख को 1,25,000 का चेक निकाल दिया। इट मीन्स यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद 4 तारीख को मैं के नागपाल को चेक दे रहा हूँ 73,000 का। के नागपाल को मैं चेक दे रहा हूँ 73,000 का। तो क्या ये 73,000 का चेक निकला है? द आंसर इज नो। के नागपाल का चेक अभी भी 73,000 का नहीं निकला है। तो मैं इसको मैं रब करता हूं। तो के नागपाल का चेक जो अभी तक नहीं निकला है उसको मैं पिंक कलर से मार्क करता हूं। तो ये के नागपाल का चेक जो है, ये अभी भी मैं बोल रहा हूं कि 73,000 का चेक मैंने नागपाल को दे दिया 4 जनवरी को, मगर ये अभी भी बैंक से नहीं निकला है। उसने अभी भी बैंक में ये चेक नहीं डाला है। अब जरा आगे देखते हैं। 8 जनवरी को बबलू ने मुझे 76,000 का चेक दिया, तो मैंने बैंक में डाला, मैंने किया बैंक अकाउंट डेबिट, तो बबलू अकाउंट 76,000। अब मैं देखूंगा 76,000 के अकाउंट में पैसा आया है। द आंसर इज यस, 76,000 का पेमेंट आया है। तो इसको मैं करता हूँ ग्रीन। तो बबलू का पैसा बैंक में आ गया है। ये देखो बबलू भैया का पैसा बैंक में आ गया है 76,000। ठीक है, जो जो हो गया उसको मैं करता हूँ ग्रीन। यहाँ की ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, तो बबलू भैया के 76,000 भी बैंक में आ गए, इसको भी मैं करता हूँ ग्रीन। वेरी गुड। आप बोल रहे सर क्या बोर करा रहा है, बट इससे ना आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। आप मतलब उसको ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि ये क्या होता है, ऐड करना लेस करना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो भी मेथड्स है बैंक कैलकुलेशन को वो मैं इसी क्वेश्चन से कराऊंगा, बट पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। और हम ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा करते हैं। जब हम ऑडिट करते थे और हम ऐसे ही बैंक कैलकुलेशन करते हैं, अभी भी मैं तो जॉब करता हूँ, तो वहां भी जब हमें बैंक कैलकुलेशन करते होते हैं, ऐसे ही जब मिसमैच आ जाता है, क्या चलो हमारे पास एसएपी है तो वो ऑटोमेटिकली नॉक ऑफ कर लेता है क्या क्या चीज हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट अगर मैनुअली करना होगा तो ऐसे ही हम टिक टिक मारेंगे। यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में अपने कैश बुक के हिसाब से देखता हूँ। मैंने कैश जमा कर दिया बैंक में 30,000 रुपया। अब देखता हूँ मैं बैंक में 30,000 रुपया जमा हुआ है। द आंसर यस, बैंक में 30,000 रुपया जमा हुआ। तो ये जो मैं 10 तारीख को बैंक में कैश जमा कर दिया, तो ये 16 तारीख को बैंक में जमा हो गया, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, कैश उसी दिन जमा हो जाएगा। एनीवेज ये कैश भी जमा हो गया 30,000। उसके बाद क्या हुआ? 16 तारीख को 16 तारीख को जयराज सन्स ने मुझे चेक दिया 43,000 का। तो क्या 43,000 का आ गया? द आंसर इज यस, 43,000 का भी पेमेंट आ गया है मेरे पास। ये चेक भी एनकैश हो गया है। तो ये 33,000 भी 43,000 भी आ गया। अब फिर क्या हो गया है? 17 तारीख को मैं डे वाइज चलूंगा। मैंने 50,000 निकाले। तो क्या 50,000 निकला है? द आंसर इज यस, कैश 50,000 निकला है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि बैंक से मैंने कैश निकाला, और यहाँ पे देखो कैश निकल गया 50,000। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारा हो गया बैंक का। अब क्या बचा? अभी के नागपाल। और क्या हो गया? 20 तारीख को मोहन ने मुझे 1,05,000 का चेक दिया। तो क्या वो 1,05,000 का चेक निकला है? द आंसर इज नो। सर ये 1,05,000 का चेक अभी बैंक में एनकैश नहीं हुआ है, तो ये मोहन का पैसा भी अभी बैंक में जमा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ? मुझे एक बंदे ने और चेक दे दिया। मुझे एक बंदे ने और चेक दे दिया, कितना? 34,000 का। तो क्या वो 34,000 का बैंक में पैसा जमा हो गया? द आंसर इज नो। तो एन नदी का पैसा भी बैंक में नहीं आया। और क्या है? बाबू को मैंने चेक दिया 78,000 तक। या बाबू ने चेक निकाला अभी तक? सर बाबू ने भी अभी चेक नहीं निकाला है। बाबू ने भी अभी अभी चेक नहीं निकाला है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो बाबू ने भी अभी चेक नहीं निकाला। ये सारी चीजें हैं, तो ये फिर बैलेंस आ जाता है 2,37,000। अब यहाँ पे मैं अगर मैं देखता हूँ, ये तो कैश बुक की कुछ ट्रांजेक्शन थी जो बैंक में नहीं थी, बट बैंक ने कुछ क्या किया है? बैंक ने क्या किया है? प्रीमियम पे कर दिया है। जो मैं कोई इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा होगा वो पे कर दिया 25,000 का, तो जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और बैंक चार्ज उसने लगाए, तो ये तो मुझे पता नहीं था। और बैंक ने मेरे ब्याह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी मेरी, उसका इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया, तो ये मुझे क्रेडिट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंसेस है। अब हमें डिफरेंस भी पता चले कि डिफरेंसेस क्यों है। ये कुछ टाइमिंग डिफरेंस है। जैसे मैं अब दिखाता हूँ, बैंक ने मेरे अकाउंट से डेबिट किया 25,000। तो क्या मुझे पता था बैंक से डेबिट करेगा? आंसर इज नो, मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि बैंक ने मेरे यहाँ से डेबिट कर दिया। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने क्या किया था? मैंने अपने कैश बुक में इस चीज को नहीं लिखा था। अब मुझे जब रिकनसाइल करना है, ये जो बैलेंस है मेरा बैंक में 2,43,000 का है, और कैश बुक में 2,37,000 दिखा रहा है।
इसको जब मुझे बैलेंस करना है तो मेरे पास देखो अप्रोच क्या है, ठीक है। अब देखो मेरे पास अप्रोच क्या है। अब क्या होता है हमारे पास दो तरीके, या तुम रिकनसाइल जब तुम्हें करना है ना, एक तो तरीका है कि तुम देखोगे कैश बुक में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी वो तुम करोगे, बट उसको बोलते हैं एडजस्टिंग द कैश बुक। अगर मैं वो चीज नहीं करूंगा, अभी मैं अभी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करूंगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक स्टेटमेंट बना के दे दो, मुझे एक स्टेटमेंट बना के दे दो कि ये डिफरेंस तो आ रहा है, इसको रिकनसाइल करो, ताकि मुझे पता चले भाई फ्रॉड वार्ड तो कुछ नहीं हुआ है। तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ, जो भी ये मंथ होगा, फॉर जनवरी 2019। अब देखो मेरे पास दो अप्रोच है, या तो मैं बैलेंस एज पर पासबुक लूंगा, मैं बोलूंगा पासबुक के हिसाब से 2,43,000 है, और इसमें से प्लस माइनस करूंगा वो सारी चीजें, ताकि मैं पहुंचूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। या तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लूंगा और पहुंच जाऊंगा बैलेंस एज पर पासबुक। सपोज मैं लेता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि मैं ज्यादा कंसर्न इसी में होता हूं। मैं बोलता हूं बैलेंस, फिर मैं एक एक चीज को लूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, मैं बोलता हूं मेरा पैसा है 2,37,000। अब मैं देखूंगा पास कैश बुक की कुछ चीजें जो पासबुक में नहीं आई है, तो मुझे पता चला, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे देखूंगा, ये नागपाल, नागपाल को मैंने 73,000 का चेक दे दिया है, नागपाल को मैंने 73,000 का चेक दिया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कैश बुक में बोला है कि बैंक से पैसा कम हो गया। मैंने क्या बोला कैश बुक में कि बैंक से पैसा कम हुआ, तो क्या वाकई बैंक में पैसा कम हुआ? द आंसर इज नो। तो पासबुक में कितना पैसा होगा सर? पासबुक में इससे ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि ये चेक तो निकला ही नहीं। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐड क्या करूंगा, मुझे पहुंचना है पासबुक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलता है चेक्स इशूड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जो चेक्स मैंने इशू कर दी बट अभी तक प्रेजेंट नहीं की होगी, क्यों? उससे उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये चीज होगा कि बैंक से ये पैसा नहीं निकला होगा, बैंक से ये पैसा नहीं निकला होगा, तो बैंक में ज्यादा बैलेंस होगा। आप लॉजिकली समझ रहे हो? तो मैं भी बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में 2,37,000 हो गए, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चेक तो निकला नहीं, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। कितना? 73,000। तो जरा मैं थोड़ा दूसरे पेन से यूज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो मैं करूंगा 73,000 प्लस जो आपका बबलू का, और क्या निकला था, बाबू को भी मैंने चेक दिया था 78,000 का। ये दो चेक्स थे जो मैंने इशू कर दिए थे, बट अभी तक ये बैंक से नहीं निकले होंगे, तो बैंक में पैसा ज्यादा होगा। कितना? 73,000 प्लस 78,000, कितना? 1,51,000। तो ये 1,51,000, ये 1,50,000 में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, 1,51,000 में ऐड करूंगा। और चलो ये दो तो मैंने कर दिए, ये नागपाल वाला भी कर दिया और ये भी कर दिया। और यहां पे अगर देखा जाए तो ये देखो, ये हो गया। अब ये चीज देखो, मैंने मैंने क्या किया था, मैंने 1,05,000 रुपया बोला था कि बैंक में जमा कर दिया, मोहन का चेक लगा दिया और नैंडी का चेक लगा दिया, बट ये तो अभी बैंक में आया नहीं, तो बैंक में इतना पैसा नहीं होगा, तो ये मैंने यहां पे ऐड कर दिया था, ये जो 2,37,000 था इसमें मैंने ये ऐड कर दिया था, बट बैंक में ये ऐड नहीं हुआ। तो इससे क्या करूंगा मैं, सर इससे मैं लेस करूंगा, इससे मैं लेस करूंगा, तो मैं करूंगा लेस चेक्स, checks deposited in bank but not कलेक्टेड। जो चेक्स आपने बैंक में डिपॉजिट कर दी बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, लॉजिकली आपने समझना। तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना? इसको हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में तो ये पैसा गया नहीं होगा, तो बैंक आपने बढ़ा दिया है, तो उसको लेस करना पड़ेगा। 1,05,000 प्लस 34,000, इतना पैसा तो बैंक में आया नहीं होगा, तो आपको सर लेस करना पड़ेगा कैश। इस स्टेटमेंट में हम बोलते हैं कि कैश से इतना लेस करेंगे, बट आप कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करते हो, क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है, इसकी आप अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हो कि कैश बुक से लेस करोगे, ये आप स्टेटमेंट में दिखाते हो बैंक, क्योंकि अगले महीने में ये 3 तारीख को 4 तारीख को जमा हो जाएगा, तो आप फिर दोबारा वापस थोड़ी करोगे एंट्री। तो अकाउंटिंग एंट्री इन चीजों की नहीं करते हैं, जिन चीजों का आगे क्लियरिंग हो जाएगा, टाइमिंग डिफरेंस का हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते अनलेस अदरवाइज को अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेक को ऐड कर दिया, तुमने यहाँ पे बोला कि चेक डाल दिया
मोहन ने चेक दिया था तो वो क्लियर होगा, बट अभी तक नहीं हुआ क्लियर, तो क्या आप कैश बुक से लेस करोगे? नहीं, हम स्टेटमेंट में, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखा देंगे कि इसको ऐड करना लेस करना है, बट एक्चुअल अकाउंटिंग उसकी नहीं करेंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तभी बोलते हैं बीआरएस स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट, बिकॉज तुम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हो, तुम एक स्टेटमेंट बनाते हो ताकि ऑडिटर भी खुश हो जाए, मालिक भी खुश हो जाए और पता चले कोई चोरी ना हुई। तो 1,39,000 का पैसा है जो अभी तक नहीं निकला है, ठीक है। तो कैश बुक के सारी चीजों का इंपैक्ट तो मैंने नलिफाई कर दिया। अब देखो क्या होता है यहाँ पे पासबुक में, अगर देखो रे पासबुक में एक 20,000 का 20,000 का 20,000 का जो है एडिशन हो गया है, तो तुमने पासबुक में ऐड किया था? सर हमने पासबुक में तो इसको ऐड नहीं किया था। अब पास ये जो सॉरी सॉरी जो कैश बुक था, तब आपने कैश बुक में 20,000 का ऐड किया था? क्या आपने बोला था बैंक में 20,000 होगा? द आंसर इज नो। आपने नहीं बोला था बैंक में 20,000 रुपया आएगा। तो 20,000 आया है ना बैंक में, तो कैश बुक के जो स्टेटमेंट रिकंसाइल करना है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे आप? बोलेंगे कैश बुक में अगर 2,37,000 है, तो यहां तक मैं अगर अभी देखूंगा ये जो एडजस्टमेंट थी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा 2,37,000 आपने पहले बोला था, इसमें से 1151 तो अभी निकला ही नहीं, तो होना चाहिए था बैंक में 388, मगर उसमें से 139 तो अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से अभी तक बैंक में होना चाहिए 2,49,000, ठीक है। बट फिर मुझे पता चलता है, अब मैं पासबुक को देखता हूँ कुछ चीजें, तो पता चलता है यार बैंक में ना 2,20,000 का क्या हुआ है, 20,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक में तो आया होगा, इधर नहीं आया हो, तो यहाँ के बैलेंस को वहां पहुंचने के लिए क्या करूंगा सर? इसको ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऐड इंटरेस्ट कलेक्टेड, जो इंटरेस्ट बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया, तो मैं बोलूंगा 2,00,000, ये 49,000 है, तो इसको करूंगा 20,000 ऐड, 20,000 करूंगा ऐड, तो 2,49,000 ये, और जो 20,000 डायरेक्टली इंटरेस्ट हो गया 2,69,000, तो 2,69,000 होना चाहिए मुझे बैंक में बैलेंस। फिर बोलूंगा अरे अरे नहीं भाई, नहीं भाई, ये मैंने बैंक को बोला था कि ये मेरे ब्याह पे ना प्रीमियम पे कर देना, तो बैंक ने लेस किया होगा, मैंने कैश बुक से लेस नहीं किया, तो इसको क्या करूंगा? इसको करूंगा लेस। क्या करूंगा? लेस प्रीमियम पेड। प्रीमियम कितना पे कर दिया सर? प्रीमियम कर दिया 25,000 रुपया, और क्या कर दिया पे सर? और बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस मैंने लेस नहीं किया होगा, तो बैंक चार्जेस को क्या करूंगा? लेस करूंगा 1,000, तो इसको जब लेस करूंगा तो ये आएगा 2,69,000 माइनस 25,000 माइनस 1,000, तो ये आएगा। अब जब मैं रिकंसाइल करूंगा तो 2,00,000, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, अब मैं इसको रब करूंगा, तो इसको अगर मैं लेस करूंगा तो ये आएगा 2,43,000, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक। अब जरा चेक करो पासबुक में इतना ही बैलेंस है, द आंसर इज यस सर, पासबुक में 2,43,000 है, पासबुक में 2,43,000। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये जानी थी कि बीआरएस कोई आपका अकाउंट नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सिर्फ काम है वो आपको रिकंसाइल करते देता है। ये जो कैश बुक में 2,37,000 है, ये बैंक में 243 है, ये डिफरेंस कैसे है? तो आपने क्या कर दिया, पहले हाईलाइटर से देखा क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, फिर जो बचे चीजें हैं उनको आपने वो कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आता है, आपको दिया होगा अगर स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। देखो क्वेश्चन कैसा है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हैं, तो बताओ उनको क्या करोगे रिकंसिलिएशन में? अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक में आपने बैंक चार्जेस लेस नहीं किए हैं, तो बैंक ने लेस कर दी है, आपने अब पूछना है बैंक पासबुक के हिसाब से बैलेंस, तो क्या करना पड़ेगा? जो यहां पे लेस हुआ है और कैश बुक में लेस नहीं हुआ, तो मिलाने के क्या करोगे? यहां पे लेस करोगे। उल्टा देखो, यहां पे बैंक में आपको इंटरेस्ट मिला है तो ये बड़ा है, ये नहीं बढ़ा था तो इसको बढ़ा देंगे। तो आपको विजुअलाइज करना है कि बैंक पासबुक में अगर कोई चीज ऐड हो गई है और आप स्टार्ट कर रहे हो कैश बुक के बैलेंस को, कैश बुक को आपको बैंक तक करना है, तो कैश बुक को क्या करोगे? ऐड करोगे। और अगर पासबुक से कोई चीज लेस हुई है, कैश बुक से लेस नहीं हुई, तो कैश बुक को लेस करोगे। अब उल्टा देखो, अब अपने पासबुक को बेसिस बना दिया, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और पासबुक में कोई चीज ऐड हुई है जो कि कैश बुक में नहीं थी, तो क्या करेंगे? पासबुक से लेस करेंगे। पासबुक में इंटरेस्ट लगा है तो लेस किया है, कैश बुक में नहीं किया, तो कैश बुक में पूछने के लिए क्या करेंगे? पासबुक के उस बैलेंस को ऐड करेंगे। बट याद रखना, हम कोई अकाउंटिंग एंट्री ना बैंक की बुक्स में कर रहे हैं ना अपनी बुक्स में कर रहे हैं इन चीजों के, क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। और बट कुछ चीजें होती है जिनकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। अभी या तो हम बैंक रिकंसिलिएशन में बनाएंगे, इसके लिए यहां बोलेंगे अच्छा अच्छा चार्जेस था,
चार्जेस की अकाउंटिंग एंट्री तो करनी थी, तो आप कैश बुक में करोगे बाय चार्जेस अकाउंट, तो चार्जेस से बैंक बैलेंस कम होगा। फिर जो टाइमिंग डिफरेंस बचेंगे चेक्स वाली, जो चेक इशू एंड चेक्स कलेक्टेड नहीं हुई है अभी तक, चेक्स डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, उनकी फिर आप बीआरएस बनाते हो, या आप इस सब का भी बीआरएस बना सकते हो। तो आपको इन 5 चीजें जो थी इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो 5 चीजें थी इनके बारे में आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है और आपको बताया जाएगा बताओ इसको क्या करेंगे। तो आपको लॉजिकली देखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो आपने देखना है कि इसमें लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो पासबुक तक पहुंचने के लिए इसको लेस करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द होल क्रक्स ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। अब जरा वापस आते हैं बुक पे और डिस्कस करते हैं और भी क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें आपका वही होता है, आप कहाँ कोई भी बैलेंस लेते हो, जैसे मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक लिया, अब आप अपनी कॉपी करना है स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक और फिर पूछोगे वहां तक, ठीक है। अब जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, अब देखता हूं मैं आपको ये करना आएगा कि नहीं आएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल स्टील। तो क्या करना आपने, जिंदल स्टील के लिए आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या किया उन्होंने, जिंदल स्टील ने, वो बोल रहे हैं उनका बैलेंस एज पर कैश बुक जो है, उनका बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो कितना है सर, उनका बैलेंस है 2,40,000। और फिर क्या हो गया, कुछ चीजें हो गई, द बैलेंस एज पर पासबुक जो है 2,86,950। अब जब आपको करना है, आपको जो करना है, आपको जो करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो क्या करोगे, आपकी मर्जी है, बैलेंस एज पर कैश बुक लोगे या बैलेंस एज पर पासबुक। सपोज मैं यहां पे लेता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं बोलता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है सर, 2,40,000। अब सारी चीजों का आपको इंपैक्ट देखना है क्या आएगा। जैसे इसने बोला है चेक्स इशूड, आपने चेक्स इशू कर दिए, अपने इशू किसको करोगे, आपने अपना चेक बुक खोला और साइन कर दिया, तो आपने अपने क्रेडिटर्स को चेक दिया होगा, बट नॉट प्रेजेंट एट द बैंक। आपने बैंक, आपके जो क्रेडिटर है उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया होगा, तो पासबुक में बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको क्या करोगे सर, इसको ऐड करेंगे, जो चेक्स इशू की गई है बट अभी तक निकली नहीं हो, तो पासबुक में तो बैलेंस ज्यादा होगा अभी, क्योंकि वहां से वो चेक नहीं निकला है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं करूंगा ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 1,36,000। उसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे ऐड और लेस लिखते रहूंगा। तो अगर ऐड करना होगा ऐड करूंगा, अगर लेस करना होगा तो लेस करूंगा। चेक्स डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर, आपने चेक्स बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे बट अभी तक क्लियर नहीं हो गए। आपने क्या किया होगा, आपने कैश बुक में बढ़ाया होगा 90,000, बट अभी बैंक में तो बढ़ा नहीं होगा, तो बैंक में तो बैलेंस कम ही होगा, तो इसको क्या करेंगे, लेस। रट्टा नहीं रखना है चेक्स, इसके शॉर्टकट्स भी है बट मैं वो नहीं दिखाता आपको क्योंकि रटना नहीं है। चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। कमेंट्स में भी नहीं बता पा रहे हो, वॉइस नोट भेजो व्हाट्सएप पे, ये मेरा नंबर है, मगर कॉल नहीं करना दोस्तों। ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, कॉल नहीं करना, 9711374943। और कॉल भी, मैसेज भी कब कर देना प्लीज, अगर हो सके तो 6:30 के बाद, मैं तो बोलूंगा 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कभी भी करो, और सुबह के 8:30 से पहले, मगर ऑफिस में मत किया करो, ठीक है। लॉजिकली समझ लो, आपने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, तो आपने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट, बट अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक में बैलेंस कम होगा। अब आप कैश बुक में बोल रहे हो कि 2,40,000 है, मगर ये तो 90,000 तो आया नहीं, तो इस 90,000 को आप क्या करोगे सर, इस 90,000 को हम लेस करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट साइन सिग्निफाइज माइनस। उसके बाद बैंक चार्जेस 300, बैंक ने चार्जेस 300 लगाए, तो क्या आपने लगाए थे, तो कैश बुक में ज्यादा पैसा है तो बैंक में इसमें कम होगा, तो क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को भी क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को भी लेस करेंगे 300। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट बैंक 1250,
बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया 1250, आपने कैश बुक में तो ऐड नहीं किया था, बैंक ने ऐड कर दिया था। बैंक इधर है, कैश बुक इधर है, इसको इधर लेना है, तो क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो है उसको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक जो होगा उसको ऐड करना। तो जो मैंने पहले लेक्चर में चीजें बोली थी, आपको क्या करना है, पहले लेक्चर में जो सारी चीजें बता दी उनको लॉजिकली समझना है, और लॉजिकली फिर देखना है कि ये ऐड होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। अब देखो तो 2,40,000 प्लस 1,36,000 जो निकला ही नहीं है, प्लस 1250, तो वो हो गया 377,250, 377,250। उसमें से 90,000 तो अभी क्रेडिट ही नहीं हुआ है, उसको माइनस करूंगा, और 300 का चार्ज लगा है, तो बैंक में मेरे पास बैलेंस होना चाहिए 286,950। अगर बैंक में इतना होगा, इट मींस कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है। 286,950 इज द बैलेंस एज पर द पासबुक। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, एंजॉय कर रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, तो मैं इसको सिर्फ डिस्कस करूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है किसी भी जगह पे क्वेश्चन आ जाएगा और आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2019 द बैंक पासबुक, बस मुझे यहाँ पे नोट चाहिए, द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड बैलेंस ऑफ ₹50,000 टू हर क्रेडिट। तो वो नम्रता का बैंक अकाउंट दिखा रहा है, उसके पास 1.5 लाख रुपए है। क्रेडिट मींस बैंक, इस बंदे के पास है, बैंक के पास है। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक शोज आखलाइज बासास 5,000 तो वाइल द बैलेंस एज पर नम्रता's कैश बुक शोज 1,12,050 तो उसका कैश बुक में बोल रहा है कि मेरे पास बैंक में 1,12,000 होने चाहिए, और जब उसने पासबुक लाया वहां पे देखा 1.5 लाख रुपए, ये हो गया बहुत खुश। इसको लगा मोदी जी ने बोला था जी मैं पैसे डालूंगा, शायद वही पैसे आ गए हैं, 38,000 जो 15 लाख के बोले थे, शायद उसमें से 38,000 आ गए। मगर इसने बोला थोड़ा एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, मैं जरा अभी बुक्स को रिकंसाइल करते हो। ऑन सिक्योरिटी ऑफ टू बुक्स शी एसेटेड द फॉलोइंग कॉजल डिफरेंस। इसको समझ आया नहीं भाई, ये मोदी जी का तो जुमलाबाजी थी, वहां से तो कोई पैसा नहीं आया, ये कॉज ऑफ डिफरेंस ये चीज है क्या। पॉइंट नंबर 1, शी हैज इशूड चेक्स, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वाई प्रेजेंट है। इसने 80,000 के चेक दिए थे लोगों को, और उसमें से अभी 32,000 ही निकले हैं। तो 80,000 में से अगर मैं 32,000 लेस करूंगा तो कितना हुआ, 48,000 तो चेक अभी निकला ही नहीं है। तो अगर मैं बैलेंस लेता हूं 1.5 लाख रुपया, उसमें 48, सॉरी, अगर मैं बैलेंस लेता हूं 1,12,050 रुपया, उसमें तो 48,000 तो अभी निकला ही नहीं है, तो 48,000 तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद शी रिसीव्ड ए चेक ऑफ 5,000 व्हिच शी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट। इसने क्या किया, 5,000 का इसको चेक मिला, इसको 5,000 का चेक मिला, इसने बैंक में तो एंट्री कर दी इधर के बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बट बैंक में डालना भूल गया, तो बैंक में तो ये 5,000 आए ही नहीं होगी, तो इस 5,000 को क्या करूंगा मैं, इस 5,000 को मैं माइनस करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, ए चेक ऑफ 22 हैज नॉट बीन क्लियर। इसने 22,000 का चेक बैंक में डाला था, बट वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ, तो इस 22,000 को फिर क्या करूंगा, बैंक में तो होगा ही नहीं, तो इसको माइनस करूंगा। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 15,700 इन बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय इन द कैश बुक। इसने कैश बुक में एंटर नहीं किया, गुप्ता जी ने डायरेक्टली 15,700 डाले, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर जो उसने बैंक में डाला है, मैं कैश बुक को बेस ले रहा हूँ, तो इधर तो बढ़ाया नहीं है कैश बुक में, उधर बढ़ा दिया, तो इस 15,700 भी मैं क्या करूंगा सर, इस 15,700 को भी ऐड करेंगे। उसके बाद बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 1,500, बैंक ने 1,500 क्रेडिट किया, तो इसको भी ऐड करूंगा, और बैंक ने 250 का चार्ज किया, उसको भी लेस करूंगा। अब जरा देखो पासबुक में कितना बैलेंस होगा, 1,12,050 मेरा था कैश बुक में, उसके बाद 48,000 का पैसा तो निकला ही नहीं है, 5,000 मैंने फालतू में जड़ा दिया है, 22,000 को लेस करूंगा, 15,700 को ऐड करूंगा, 1,500 को ऐड करूंगा, माइनस 250, तो बैंक का बैलेंस होना चाहिए 1.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे मैंने अगेन क्या किया, कैश बुक को बेसिस लिया और मैं पासबुक तक पहुंचा, और क्वेश्चन ने क्या किया था, पासबुक को बेसिस बनाया था, तो कैश बुक तक पूछा, तो जो मैंने किया था उसका उल्टा किया। तो ये आपको लॉजिकली समझना है, आप किसको बेस ले रहे हो और क्या चीजें प्लस माइनस हो रही उनको लॉजिकली समझना है, तब आपको क्वेश्चन को कर पाओगे। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर देना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज पहले बता दी, कैसे कैश बुक को रिकंसाइल करते हैं विद द पासबुक। अब है कि देखो इनमें से कुछ एंट्रीज थी ना जिनको आप एडजस्ट करते थे, क्या इनको, इनमें से कुछ चीजें जिनको आप एडजस्ट कर सकते थे। तो अगर आपके पास दो अप्रोच है, या था कि आपने कैश बुक बना दिया और फिर बैंक से पासबुक लाया और फिर जाके क्या कर दिया, इनको रिकंसाइल कर दिया। दूसरा चीज है आपने कैश बुक लाया और फिर आपको पता चला यार ये चीजें तो मेरे कैश बुक में एंट्रीज करनी है ना, एंड दे पर्टेन टू दिस पीरियड। तो आप क्या करते हो, पहले कैश बुक को एडजस्ट करते हो विद दोस एंट्रीज। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया, अगर मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ,
मेरे दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है, तो क्या आपको नहीं लगता है इंटरेस्ट, इस महीने का इंटरेस्ट इनकम लेनी चाहिए? तो मैं कैश बुक को एडजस्ट करता हूं, मैं कैश बुक को अपडेट करता हूं बेसिकली। तो मैं करता हूं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसी तरह से बैंक चार्जेस डाल से लगे, तो मैं करूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक का बैलेंस कम करूंगा। गुप्ता जी ने 15,700 रुपए बैंक में डाले, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? तो ये तो मुझे रिकॉर्ड करना था, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट ये रिकॉर्ड करना था, तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुप्ता जी अकाउंट। ये चेक मैंने डिपॉजिट किया बट अभी नहीं निकला है, तो इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। ये 5,000 की भी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। क्यों? ये तो मैं भूल गया हूं, बट अब मैं बैंक में डाल दूंगा। और ये 80,000 की भी अब कोई अकाउंटिंग एंट्री 48 की नहीं होगी, क्योंकि वो मैंने एक बार लेस कर दिया, अब आज नहीं तो कल लेस हो जाएगा। तो दो अप्रोच है, या तो आप सारा बीआरएस बना दो, या तो ये जो दो एंट्रीज है, ये जो 3 एंट्रीज है, इनकी आप एंट्रीज करो। पहले क्या करो? इनकी आप एंट्रीज करो इन कैश बुक। अपने कैश बुक में, पासबुक में तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपने कैश बुक में इसको एंट्री करोगे। उसके बाद जो कैश बुक होगा वो एडजस्टेड कैश बुक होगा। एडजस्टेड कैश बुक के साथ फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 जो रिकैंसिल करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा। तो आपके पास दो अप्रोच है, या तो आप क्या करो, डायरेक्टली बीआरएस बना लो, या तो पहले कैश बुक को अपडेट करो with all the transactions which should have been recorded in the cash book, but due to some reasons have not been recorded in the cash book. Example is the interest, example is the bank charges, example is the direct credits by the bank, example is the direct debits by the bank on behalf of the customer. तो ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी चाहिए थी आपको, आपने नहीं की है, तो अब आप एंट्रीज कर लो। फिर जो अपडेटेड कैश बुक होगा उसको कंपेयर करो पासबुक के साथ, और आप बना सकते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो थ्योरी इसमें बोला है उसका क्रैक्स वही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये जो बाकी क्वेश्चंस है आप लोगों को करने पड़ेंगे। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनको ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने होंगे। कोई भी क्वेश्चन इनमें मुश्किल नहीं है, बस आपको टाइम देना है। बाकी कंसेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया। अब जहां तक एसएसबी के बच्चों की बात है, उनको ये ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको उनको इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा जहां पे उनको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे एसएसबी और फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन वालों को कैलकुलेटर है, एसएसबी वालों को कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। तो आपको बेसिक एक एडजस्टमेंट या दो एडजस्टमेंट हो गए, तो आपका अप्रोच भी वही होना चाहिए। और फाउंडेशन वालों को क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन वालों को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसकी 11 एडजस्टमेंट्स है, तो मैं उनको उनमें से एक क्वेश्चन एक और दिखाऊंगा। पहले मैं जरा कुछ ये यहाँ पे जो अगर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करते हैं, ताकि जो एसएसबी वाले बच्चे हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। और एक और क्वेश्चन मैं फिर लास्ट एंड में दिखाऊंगा, और एसएसबी वाले बच्चे अगर चाहे वो उसको छोड़ सकते हो, और अगर उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो वो भी देखेंगे। ठीक है, ये देखो, हम हर किसी चीज को ना लॉजिकली आप समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। illustration number 1, MCQ number 1, when the balance as per, जरा मैं इसको यहाँ पे पेन भी यूज करता हूँ। when the balance as per कैश बुक इज द, इस तरह के आपको क्वेश्चन है। जब बैलेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैश बुक का? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स आर। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू भी रखा था, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया था। when the balance as per cash book is the starting point, when the balance as per the starting point, direct deposit by customers, अगर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स है तो पासबुक में क्या हुआ? वो ऐड हुआ होगा। अब आप स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो कैश बुक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का मतलब क्या होता है कि रिकंसिलिएशन विद द पासबुक, एंड व्हेन यू आर टेकिंग द बेसिस, when you're taking cash book as the basis and the amount has been directly deposited by the customer in the bank, so the bank account will be more than the balance which is shown in the cash book, so you will have to add the balance in the cash book. तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैश बुक से उस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप तो पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाओगे। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आएगा एडेड। दूसरी चीज, ए डेबिट बैलेंस इन डिपॉजिटर्स कैश बुक, मतलब अकाउंट होल्डर के जो कैश बुक, जो मेरा कैश बुक है, उसमें अगर मुझे डेबिट बैलेंस है, मैं अगर बोल रहा हूं कि मेरे बैंक में पैसा है, तभी तो डेबिट है ना, तो मैं डेबिट द रिसीवर कर रहा हूं बैंक का, या डेबिट माय एसेट। तो अगर मेरे बुक्स में डेबिट होगा तो बैंक की बुक्स में क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट इन द बैलेंस इन द क्रेडिट नहीं, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। तो उसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर मुझे एक बच्चे ने आज कमेंट्स में बोला था, सर ओवरड्राफ्ट के बारे में प्लीज बता दो। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्रॉन। अगर आपने बैंक से जितना आपका पैसा हो सकता है बैंक में उससे ज्यादा निकाला है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली ये फैसिलिटी दी जाती है उन लोगों को जिनका बिजनेस के
जिनका बिजनेस अकाउंट होता है और उनका बैंक के साथ अच्छी डीलिंग होती है, उनको बैंक के साथ एक ओडी फैसिलिटी होती है, सपोज 1 लाख की या 2 लाख की, जितना भी होगा तो उतना निकाल सकता है। अगर उन्हें निकाला तो उसको क्या बोलेंगे, ओडी। और ये ओडी क्या होगा, आपकी बुक्स में दिखाता होगा बैंक का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपने बैंक को पैसे देने, और बैंक की बुक्स में आपका दिखता होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ठीक है, समझ आ गया। तो इसका भी ठीक हो गया, इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, इसका एडिट आएगा। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, अब है बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आपको आप पूछना है पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको कहां पूछना है, डेस्टिनेशन क्या है, कैश बुक। अब पासबुक में इंटरेस्ट बैंक ने लेस कर दिया है, तो कैश बुक में हुआ होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। आप बोलोगे नहीं सर इंटरेस्ट तो लगना चाहिए, दैट इज वन थिंग, वो अकाउंटिंग पार्ट है। पर यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ किस चीज पे, हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ रिकैंसिलेशन पे। हमें पूछना है कि इसको क्या ऐड और माइनस करें, ताकि हम बता पाएंगे कि कैश बुक का कितना बैलेंस है। तो अगर यहाँ पे कोई चीज लेस हुई है और कैश बुक में लेस नहीं हुआ और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ कर दिया है, इंटरेस्ट, ओके सॉरी, इट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सॉरी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब आपको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया है, तो बैंक ने ऐड कर दिया है और कैश बुक में ऐड नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसका सब्ट्रैक्ट, सॉरी माय बैड, ये इंटरेस्ट अलाउड लिखा था, इंटरेस्ट अलाउड मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया है। जब बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो आप उसको क्या करोगे, लेस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब पॉइंट नंबर 4, अ बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। एक बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है with the help of with the help of what, a bank reconciliation statement is prepared with the help of what, bank statement and bank column of cash book। वेरी गुड, पहला ऑप्शन ठीक रहा है। या बैंक स्टेटमेंट कैश कॉलम, नहीं, कैश कॉलम मींस कैश, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। बैंक रिकंसिल बनाते हैं हम, एक तो बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं और अपना कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसको रिकंसाइल करते हैं। अब देखो, द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1.5 लाख रुपया। कैश बुक बोल रहा है कि माइनस 1.5 लाख रुपया है, कि बैंक से आपने 1.5 लाख रुपया अभी तक लिया है। बट द पासबुक मेड अप ऑफ द सेम शोड द चेक्स ऑफ 10,000। तो जो पासबुक था वो बताया 10,000 का चेक, 5,000 का चेक और 12,000 का चेक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, ये अभी तक प्रेजेंट नहीं किए। तो ये कितना हुआ, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1200, 5,000। हम बोल रहे थे कि इतना बैंक से निकाला है, बट बैंक बोल रहा है 27,500 को चेक तो अभी निकले ही नहीं है, तो बैंक में तो बैलेंस ज्यादा होगा। तो 27,400 को चेक तो निकले ही नहीं है, तो बैंक में होना चाहिए 1,12,000, 22,500 अभी तक। फिर क्या हुआ, हैड नॉट बी प्रेजेंट, तो ये नहीं निकला होगा, तो अभी बैंक के हिसाब से डेबिट हमारा होना चाहिए 1,22,500। बट द चेक ऑफ 4,000 पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट क्लियर। बट इसका उल्टा क्या है, 4,000 का चेक जो है हमने बैंक में डाला था वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो इसमें मैं और प्लस करूंगा 4,000। तो बैंक में हमारा जो डेबिट होना चाहिए वो 1,26,500, तो इसका सी पार्ट है। तो बैंक में हमारा डेबिट होना चाहिए 1,26,500। ठीक है, अब देखो अगेन मैं इसको यूज करता हूं एन आउट को। बोलता है व्हेन ड्राइंग अप ए बीआरएस, जब आप बीआरएस बनाते हो, इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक का डेबिट इट मींस ओडी, बैंक के बैलेंस में ओडी है, हमारी बुक्स में क्या होता है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, द अनप्रेजेंटेड चेक्स शुड बी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब बैंक बोल रहा है कि इतना बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है आपका, और अनप्रेजेंटेड चेक्स है, अनप्रेजेंटेड चेक्स है। आपने कैश बुक में उसको लेस कर दिया है, बट बैंक में अभी लेस नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, बैंक में अभी लेस नहीं हुआ है। व्हेन ड्राइंग अप a BRS, if you start with a debit balance as the bank passbook, तो बैंक से वो अनप्रेजेंटेड चेक को क्या करना पड़ेगा, अनप्रेजेंट चेक को आपने और डिडक्ट करना पड़ेगा, तो और नेगेटिव फिगर जाएगी, तो और नेगेटिव फिगर जाएगी, तो आप इसको डिडक्ट करोगे या आप इसको ऐड। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है इस चीज का कि क्या बोलना चाहता है, क्योंकि अगर आप डिडक्ट करोगे तो और नेगेटिव चला जाएगा, और हमारा भी वही चीज है, इसको और वैसे इसमें आप नहीं नहीं ओके ओके, इसको आप ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। कैसे, अगर ये 2 लाख का डेबिट दिखा रहा है, तो आप इसको ऐड करोगे 50,000, तो बोलोगे 2.5 लाख का डेबिट है, तो आपकी बुक्स में कितना होगा, कैश बुक में कितना होगा, 2.5 लाख का क्रेडिट होगा, तो इसको ऐड करोगे। ठीक है, when drawing up a BRS, if you start with the debit balance as the passbook, following are added: checks issued but not presented, BR collected directly by the bank, अगर बैंक ने डायरेक्टली BR कलेक्ट कर दिया
तो आपको पैसा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओवर कॉस्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो एसएसबी वाले इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट फाउंडेशन वालों के लिए मैं बता दूंगा। ये तो नहीं हो सकता है ऐड, क्योंकि इसका इंपैक्ट देखो, आपका डेबिट बैलेंस है, क्या है, आपका डेबिट बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट, और चेक्स इशू हो गई है बट प्रेजेंट नहीं हुई है, इशू हो गई प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो इसका कोई वहां पे तो आएगा नहीं, इसको ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो लेस होगा। उसके बाद ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इन द केस, अगर ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड हो गया बैंक का, तो वहां पे ज्यादा होगा, इस चीज को भी हम पासबुक में ऐड करेंगे, तो इन दो को ऐड करेंगे। क्या लिखा, ऑल ऑफ द वो, अगर बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक कर दिया है, तो बैंक, ओके ओके ओके, अगर बी आर डायरेक्टली बैंक ने कर दिया है, ठीक है, अगर बी आर डायरेक्टली बैंक ने कर दिया है, तो हमारे कस्टमर्स के पैसे डायरेक्टली बैंक ने तो ले लिए, तो बैंक ने बढ़ा दिया होगा उसको, समझ, मेरी बात समझ आ रही है, बैंक ने मतलब बढ़ा दिया, हमारे क्रेडिट किया होगा, तो कैश बुक में तो हमने तो बैंक को अभी क्या किया होगा, बैंक को कुछ नहीं किया होगा, तो कैश बुक में और नेगेटिव दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो इसको करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द वो, ये तीनों चीजें ऐड करेंगे। ये बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन है, तो अपेरेंटली ये एमसीक्यू टाइप तो आ नहीं सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं तो अलग बात है, बट ये एमसीक्यू टाइप नहीं आएगा, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, द बैंक कॉलम, the bank column of the cash book of Mukesh was balanced on 31st March 2019. It showed an OD, तो क्या था, ओडी था 5,000 का, तो हमारा जो बैंक कॉलम था उसमें दिखा रहा था कि ओडी है 5,000 का। दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस ऑन द पासबुक, पासबुक में जो बैलेंस था उससे एग्री नहीं कर रहा था। You are required to prepare a BRS taking into account the following things: checks issued but not cleared, checks issued but not cleared, आपने चेक्स इशू कर दिए थे बट अभी क्लियर नहीं हुए थे, कितना, 12 लाख के चेक्स आपने इशू कर दिए थे जो अभी तक क्लियर नहीं हुए थे, ठीक। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो 20,000 के बैंक, 20 लाख के चेक आपने बैंक में डाले थे बट वो क्लियर नहीं हुए, ठीक। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10 लाख डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया 10 लाख, बट आपने अभी तक इसकी एंट्री नहीं कर दी। बैंक चार्जेस 2500 वाज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने 2500 डेबिट कर दिया, बट हमने अभी तक अकाउंटिंग नहीं की क्योंकि हमने बाद में कर दी। एन अमाउंट ऑफ 30,60,000 रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ रमेश चेक वाज रॉन्गली क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ मुकेश इन द बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक ने क्या कर दिया था, 30,68,000 का जो कि राकेश की चेक थी, वो हमारे बैंक में आ गई थी, वो हमारे बैंक में आ गई थी, बैंक ने कर दिया था, हमने तो नहीं कर दिया था। तो क्या आप मुझे बोल सकते हो, तो क्या आप मुझे बोल सकते हो, क्या आप मुझे बोल सकते हो कि बैंक में कितना पैसा होगा, यही तो बोलना है हमें। अब मुझे बता दो, आपका बैलेंस अगर 5,000 था डेबिट, 5,000 डेबिट था, उसके बाद 20,000 का, जब 5,000 का डेबिट था, आपके हिसाब से 5,000 का बैंक में, बैंक से ज्यादा निकाला है, और आपने क्या किया था, 20 लाख का बैंक में डाला था पैसा, वो तो निकला ही नहीं, वो तो अभी क्रेडिट ही नहीं हुआ है, तो बैंक में कितना होना चाहिए फिर, 5,000 तो थे ही, ये 20,000, तो 20 लाख 5,000 तो नेगेटिव होना चाहिए, और उसके बाद आपको 10,000 का डेबिट किया है बैंक ने, तो और डेबिट होगा आपका 10 लाख, और 2500 बैंक ने आपको डेबिट और कर दिया, तो बैंक के पास कितना डेबिट किया होगा टोटल 30,075, बट उसके बाद आपने चेक्स दी थी 12 लाख की, तो आपने कैश बुक में बोला था कि 12 लाख रुपया आपने क्या किया है, माइनस किया होगा, तो बैंक से अभी माइनस नहीं होगा, तो बैंक में पोजीशन थोड़ी ठीक होगी, तो इसमें से 12 लाख में लेस करूंगा, तो बैंक में बैलेंस होगा लगभग 18,07,000। फिर पता चला नहीं नहीं नहीं, एक बंदे का चेक था जो मेरा था ही नहीं, 30 लाख वो बैंक ने क्रेडिट किया है, तो बैंक ने ये भी माइनस किया होगा उसमें से, मतलब मुझे क्रेडिट किया होगा, डेबिट को माइनस करने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट करना, 38,68,000, तो बैंक में अगर देखोगे मेरा क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा 12,60,500, जहां मैं बोल रहा था, जहां मैं बोल रहा था कि मेरे 5,000 रुपया उधार है बैंक के, बैंक बोल रहा है कि मेरे ही पैसे है 12,60,000, क्यों, बैंक से क्या गलती होगी अगर देखा जाए तो, बैंक बोल रहा है कि लतीफ के पैसे है 12,60,500, जब उसको
पोस्टमार्टम कर दिया, यार 30,60,000 तो मेरा था ही नहीं, 30,60,000 तो मेरा था ही नहीं, और 12 लाख अगर मैं देखूंगा वो तो अभी निकले ही नहीं थे, वो तो अभी निकले ही नहीं थे। तो उसमें से अगर मैं अपने से रिक्वायर करूंगा तो मैं इन तीन चीजों को ऐड करूंगा, ये 20 लाख और वो 10 लाख और 2500, तो फिर वो बैलेंस आएगा 5,000 रुपये ऐसे है कि जो कायदे से मेरी बुक्स के हिसाब से मेरा डेबिट है विद द बैंक। तो ये हम हेल्प करते हैं कैसे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ये था टोटल इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। जो मैं अगेन बोल रहा हूँ, एसएसबी के बच्चों को सिर्फ वो जो 5-6 चीजें ऊपर मैंने कल के लेक्चर में करा दी या इधर भी करा दी, उनको लॉजिकली समझना है कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको अच्छे से एक एक चीज करना पड़ेगा। मैंने सारी चीजें कर दी है, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने पड़ेंगे। जहां पे आपको कोई दिक्कत होगा लॉजिक समझने, आप मुझे जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है फाउंडेशन के लिए, वहां पे मैसेज करना, और अगर आप उस ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना। मेरा नंबर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा, और आप ये सारे क्वेश्चन प्लीज खुद से कर देना। जहां पे भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम नए टॉपिक से मिलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड नाइट।